क्या आप भी उन लोगों में हैं जो सोचते हैं कि आपकी किस्मत पत्थर की लकीर है, कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ नहीं बदलेगा? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी सोच को बदल देगी। तो क्या आप भी तैयार हैं अपने सपनों का पीछा करने के लिए? याद रखें, हर छोटा कदम बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। आपका पहला कदम ही आपकी किस्मत बदलने की शुरुआत है। तो लाइए चलते हैं उसे कहानी की तरफ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कहानी को एक बार सुनकर तो देखिए कि सच्ची लगन और सच्ची मेहनत क्या रंग लाती है। एक गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। उसका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके छप्पर से बारिश में पानी टपकता और गर्मियों में भीतर सांस लेना मुश्किल हो जाता। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि 2 वक्त की रोटी जुट सके, लेकिन श्याम की आंखों में सपने हमेशा चमकते रहते थे। गांव के लोग उसे ताने मारते, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, बड़े सपने मत देख, हल चलाना ही तेरी किस्मत है। लेकिन श्याम चुप रहता। हर रात जब उसकी माँ खुद भूखे पेट सोती, तो सुरेश मन खुद से वादा करता, एक दिन मैं माँ की ये हालत बदल दूंगा। जंगल में पहला सुराग। एक दिन श्याम लकड़ियां काटने जंगल गया। अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी ठोस चीज से टकराई। उसने देखा कि जमीन में एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। घड़े में सुनहरी धातु के टुकड़े और अजीब निशान बने हुए थे। श्याम ने सोचा, क्या यह खजाने का कोई सुराग है? गांव के बुजुर्ग ने घड़े को देखकर कहा, यह किसी पुराने राजघराने का निशान है। इसमें खजाने तक पहुंचने का नक्शा छिपा हो सकता है। श्याम ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। पहली परीक्षा नक्शे पर एक पहेली थी, जो श्याम को जंगल के सबसे पुराने हिस्से तक ले गई। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था। चलते चलते श्याम फिसल गया और उसके पैर से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह एक पुरानी गुफा तक पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, खजाने का रास्ता वह पहला कदम है जो हिम्मत से उठाया जाए। श्याम ने दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। असली चुनौती गुफा के भीतर एक संदूक रखा था। श्याम ने कांपते हाथों से उसे खोला, लेकिन वह खाली था। अंदर केवल एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, खजाना उसी का है जो हर इम्तिहान को पार कर सके। अगला सुराग नदी के दूसरी ओर है। नदी तेज बहाव में थी। श्याम ने तैरने का फैसला किया। पानी का बहाव उसे बार बार बहाने की कोशिश करता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार वह दूसरी ओर पहुंचा। मेहनत का फल। नदी के पार उसे एक और संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोने, चांदी और रत्नों से भरा था। श्याम ने उस खजाने का इस्तेमाल अपनी गरीबी मिटाने और गांव की भलाई के लिए किया। उसने स्कूल, कुआं और सड़कें बनवाई। अब उसकी माँ गांव की माँ बन चुकी थी। जो लोग कभी उसे ताने मारते थे, आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कहानी का सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत, मेहनत, हिम्मत और सही फैसलों से बदली जा सकती है। सपने देखना ही नहीं, उन्हें पूरा करने का जज्बा भी जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद।